Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the lecture of Botany 302 Forms of Stem. Stem may be aerial or underground. कि स्टेम की अगर हम फॉर्म्स देखें तो स्टेम दो तरह की होती है. एक वो स्टेम है जो एरियल है, अबव ग्राउंड है. दूसरी स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड है. अब एरियल स्टेम पहले हम डिस्कस करेंगे. इसमें क्या है कि द फॉर्म्स ऑफ स्टेम दैट ग्रो above the ground and are exposed to the air are called aerial stem. कि ऐसी स्टेम जो डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज हो रही है, हवा के अंदर मौजूद है, उसे हम एरियल स्टेम कहते हैं. ये एरियल स्टेम जो है वो रिड्यूस्ड भी हो सकती है और एरेक्ट और वीक भी हो सकती है. पहले हम डिस्कस करेंगे रिड्यूस्ड स्टेम जो है. रिड्यूस्ड स्टेम जो है वो क्या है कि एरियल स्टेम फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ग्रीन स्ट्रक्चर अबव द थिक रूट. दे आर सो स्मॉल इज़ नोन एज रिड्यूस्ड स्टेम. जैसे हमारे सामने रेडिश है, कैरेट है, ये बीट है कि उनके ऊपर जो हमें पत्ते नज़र आते हैं, उनके बिल्कुल नीचे स्टेम छोटी सी जो है वो हमें स्टेम नज़र आती है, उसे हम रिड्यूस्ड स्टेम कहते हैं. इरेक्ट स्टेम जो है थिक है और स्ट्रॉन्ग एरियल स्टेम है जो कि अबव जो है वो सॉइल ग्रो करती है और जो है वो तमाम हर्ब्स और शरब और ट्रीज़ के अंदर जो स्टेम है, जैसे हमारे सामने सफ़ेदा है या ऑरेंज है, अमरूद है, जो बड़े दरख्त हैं उनकी जो स्टेम है वो एरेक्ट स्टेम है. फिर है वीक स्टेम. वीक स्टेम जो है वो है एरियल स्टेम दैट अनएबल टू ग्रो इरेक्ट एंड देयरफॉर एक्सपोज्ड देयर लीव्स टू द एयर एंड लाइट आइदर बाय क्लाइंबिंग अप द नेबरिंग ऑब्जेक्ट और बाय स्प्रेडिंग देम. वीक स्टेम जो है ज़्यादातर जो ट्रेलर्स हैं, जो ग्रासेस वगैरह हैं, जो ज़मीन के ऊपर साथ साथ बेलें हमारी चलती हैं, उसमें जो स्टेम होती है वो वीक स्टेम होती है. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वीक स्टेम. कि जो वीक स्टेम है वो किस तरह की होती है. वीक स्टेम में हमारे पास क्लाइंबर्स आ जाते हैं. क्लाइंबर्स में भी चार तरह के होते हैं. ट्विनर्स, टेंड्रल, रूट क्लाइंबर, हुक क्लाइंबर. यानी कि वो प्लांट्स जिनको अपनी स्टेम की सपोर्ट के लिए किसी दूसरे मटेरियल की ज़रूरत होती है, किसी दूसरा सोर्स कोई चाहिए होता है, उसे हम कहते हैं क्लाइंबर. अब क्लाइंबर में पहले नंबर पे हमारे पास ट्विनर आ जाते हैं. ट्विनर जो है उसमें यह है कि दिस इज़ द टाइप ऑफ क्लाइंबिंग स्टेम दैट हैव लॉन्ग सिलेंडर स्टेम विद लॉन्ग इंटरनोड एंड डोंट डेवलप एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर क्लाइंबिंग. यानी कि ऐसे स्टेम हैं जिन पे स्पेशल ऑर्गन जो हैं वो मौजूद नहीं होते उसके लिए, अपनी सपोर्ट के लिए, बल्कि जो है वो स्पेशल ऑर्गन जो है वो डेवलप नहीं करते, जो है वो खुद ये ग्रो नोड और इंटरनोड की वजह से इनको सपोर्ट मिल जाती है. सेकंड नंबर पे हमारे पास टेंड्रिल क्लाइंबर आ जाते हैं. सेकंड जो है ये टाइप है इनकी कि ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर होते हैं और इनके जो है वो कॉइल की तरह का स्ट्रक्चर होता है. इनमें एग्जांपल आ जाती है ग्लोरी लिली प्लांट जो है उनकी. फिर कुछ रूट क्लाइंबर्स हैं. इनके अंदर ये होता है कि अटैच करते हैं, अपनी सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन एडवेंटेशियस रूट के ज़रिए, यानी कि उनके स्टेम या लीफ में से जो रूट्स निकलती हैं उनकी वजह से ये दूसरे प्लांट्स के साथ जो है वो चिमट जाते हैं और सपोर्ट लेते हैं. इनमें आईवी क्लाइंबर आता है, जैसे हाइड्रा हेलिक्स और पीपर पाइपर वगैरह इसकी एग्जांपल है. ये सब जो हैं क्लाइंबर्स के अंदर ये हर्बेशियस प्लांट है, ना ही इनमें कोई शरब है, ना ही इनके अंदर जो है वो दूसरे हैं ट्रीज़ हैं. उसके बाद हुक क्लाइंबर्स आ जाते हैं. इनमें यह है कि क्लाइंबिंग स्टेप जो है इन प्लांट्स के अंदर हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. वो जो हुक्स होती हैं, वो जो कॉइल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो दूसरे प्लांट्स के साथ जुड़ जाता है. उसे हम उसमें एग्जांपल आती है ब्लैकबेरी की और रसबेरी की, और जो है वो बोगनविलिया बेल जो है वो आती है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास बोगनविलिया, जो पिंक और वाइट फूलों वाली बेल होती है, घरों में जो अक्सर बेल लगी होती है, उसे हम कहते हैं बोगनविलिया बेल जो है. दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं ट्रेलर. ट्रेलर जो है ये भी वीक स्टेम की ही एग्जांपल है. इनमें आते हैं क्रीपर, रनर, स्टोलन, ऑफसेट और सकर. अब जो वीक स्टेम वाले हैं ये ग्राउंड के साथ साथ, ज़मीन के साथ साथ जो है उनके लीव्स सनलाइट को एक्सपोज करते हैं और फैलते जाते हैं. इनमें यह होता है कि स्टेम स्प्रेड करती है अलोंग द ग्राउंड एंड डिवेलप एडवेंटिशियस रूट एट द नोड एंड डाई अवे बिटवीन द नोड. इसमें यह होता है कि जो नीच डिवेल्प होते हैं लीव्स, वो इनके नोड्स और इंटरनोड पर, जो नोड पे डिवेल्प होते हैं, उसमें नेपेटा ग्राउंड एवी प्लांट आता है. रनर जो हैं वो ये है कि क्रीपर्स हैं और इनके अंदर ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं सॉइल के साथ साथ, और इनके ऊपर नोड्स होते हैं और कुछ स्केल्स मौजूद होते हैं. इनमें एग्जांपल आता है साइनोडोन, डेक्टिलोन और स्ट्रॉबेरी.
साइनोडोन डिक्टिलोन जो नॉर्मली हमारे ग्राउंड के अंदर ग्रास लगी होती है ना, उसे हम कहते हैं। वो रनर है कि अगर हम एक जगह से तोड़ने की कोशिश करें तो वो टूटती नहीं है, उनकी स्केल्स और नोड्स वगैरह ज़मीन के अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। फिर हमारे पास स्टोलन स्टेम आती है। उनमें यह है कि स्टेम ग्रो फॉर सम टाइम एंड देन बेंड टूवर्ड डाउनवर्ड एंड टच द ग्राउंड। इसमें ये होता है कि अबव ग्राउंड तो ये ग्रो करती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये ज़मीन के अंदर चले जाती है। इसमें एग्जांपल आ जाती है जैस्मीन प्लांट की। ऑफसेट जो है इनकी भी स्टेम छोटी होती है और इसके अंदर थिक होती है, शॉर्ट होती है, और इनके अंदर नोड्स भी होते हैं, इंटर नोड्स भी होते हैं, और ये सॉइल के अंदर जाती हैं और फिर न्यू प्लांट बनाती है जिसमें अगेव आ जाता है, और इसके अलावा यूका वगैरह आता है। कैक्टस प्लांट ज़्यादातर आते हैं इनके अंदर। फिर हमारे पास है शक्कर। शक्कर जो है उनमें यह है कि अंडरग्राउंड रनर और शूट रनर होते हैं मौजूद, एक्सिलरी बड मौजूद होती हैं इनके ऊपर, और उसके अलावा एरेक्ट स्टेम होती है जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, और अपवर्ड भी इनकी ग्रोथ जो है वो होती रहती है। ये मिंट एग्जांपल है इसकी। अब इनमें सबसे पहले हमारे पास ये है रनर की एग्जांपल है ए ऑप्शन, जो ए डायग्राम है साइनोडोन डिक्टिलोन ग्रास जो है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास स्ट्रॉबेरी का पौधा है। उसमें अगर हम देखें तो वो क्या है कि ये स्टोलन है कि अंदर ही से ही जो है वो ब्रेड ऑफ होके न्यू बनाई और उससे नया पौधा बन गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाती है ऑफसेट जो है पिस्टिया की। इसके अंदर यह है कि ऑफसेट में कि अंडर से ये सीधी इसने बनाई, ग्रो किया, उसके बाद ये एक दूसरे से कट ऑफ हो गया, उसके अपने लीफ बन गए, इसके जो है वो अपने लीफ बन गए। फोर्थ नंबर पे जो है हमारे पास मिंट पुदीना आता है। इसके जो सक्कर्स होते हैं कि एक के बाद दूसरा पौधा जो है वो ग्रो करता जाता है। इसका लीफ जैसे हम तोड़ते जाते हैं उसको फिर हम दबा देते हैं, उसमें से फिर एक नया पौधा निकल जाता है। थैंक यू।